हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इस पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के संभावित जो बोर्ड से रिलेटेड थे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड से संबंधित इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 ए क ख ग घ अंग, ये आपका 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर का होगा, यानी A5 जो है 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में को क्या है, देखिए किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में हीट स्टोन शेप के लिए सूत्र P/Q=R/S प्राप्त कीजिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का को हीट स्टोन शेप, उसके बाद एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद देखिएगा इसके फिगर के नीचे से लिखेंगे ये सेतु है, ठीक है। जब सेतु संतुलन यानी यह संतुलन की अवस्था में होता है तो चतुर्भुज ABCD की किन्हीं दो भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात देखिएगा P/Q =R/S। ये आपका हीट स्टोन शेप का सिद्धांत हुआ, ठीक। तो क्या कहा गया कि जब सेतु यानी यह सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो किन्हीं चतुर्भुज ABCD के किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात देखिएगा P/Q और R/S ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही आपका हीट स्टोन शेप का सिद्धांत है। अब इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा चित्रानुसार स्थिति में क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा, देखिएगा इसमें लिया जाएगा I1P बराबर I2R। इसके लिए हो गया ABD, ए के लिए बंद पास ABDA के लिए हो गया, तथा लिखें देखिएगा I1Q I2 I1 I1Q I2S लिखेंगे बंद पास BCDD के लिए। एक किरचॉफ रूल लग गया। समीकरण 1/2 लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में भाग कर I1P/I1Q I2R/I2S
या P/Q = R/S। यही आपका व्हीट स्टोन शेप का जो व्यंजक होता है, वो व्यंजक का जो है आपका प्राप्त किया गया, व्यंजक को प्राप्त किया गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ख देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ख वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैद्युत अनुनाद। ठीक, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति की गणना करना है। अनुनादी आवृत्ति की गणना करना है। तो इसका परिभाषा लिखना होगा, क्या कहेंगे? जब LCR परिपथ में धारती प्रतिघात का मान दीजिए प्रेरण प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। कह रहा है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? तो यह LCR जो परिपथ होता है, LCR परिपथ के धारती प्रतिघात कामा करके प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाए तो इसको लिखेंगे। तो जो परिपथ होगा अनुनादी परिपथ होगा, यह LCR परिपथ बना लिया जाए। L हो गया, C हो गया, R हो गया, परिपथ हो गया। V हो गया, V बराबर V0 sin ωt होगा। ठीक है। अब यहाँ जो सेकंड वाला श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए लिखेंगे जब, अब इसके लिए क्या श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति करना। जब LCR परिपथ को जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर अनुनादी परिपथ बनाया जाता है। देखिए LCR को श्रेणी क्रम में जोड़कर अनुनादी परिपथ बनाया जाता है। तो इसे श्रेणी का अनुनादी परिपथ कहते हैं। यानी ये आपका हो गया श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। यानी श्रेणी अनुनादी कहते किसे है कि LCR परिपथ को जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर अनुनादी परिपथ बनाया जाए, तो इस श्रेणी को अनुनादी
इसे श्रेणी का अनादि परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में देखिएगा प्रतिबाधा Z बराबर का हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और कलांतर tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा XL माइनस XC बाई R हो जाएगा। ये XL बराबर XC कब होगा, यदि Z बराबर R हो तब। देखिए Z को यह भी दे रहा है R² बराबर R² धन XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और R से घट जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर 0, तो XL माइनस XC बराबर 0, तो XL बराबर XC। यही कह रहा है धारती प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के क्या हो जाएगा बराबर, यदि प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात हो गया या प्रेरण प्रतिघात क्या हो गया बराबर। अब इसको लिखते हैं XL को ओमेगा L, XC को 1/ओमेगा C लिख सकते हैं। अब ओमेगा बराबर 2πF इंटू L, 1/ओमेगा बराबर 2πF इंटू C। अब ये LCR पर 4π² F² इक्वल टू 1/LC, या इसको यहाँ पर क्या करें 2πF का होल स्क्वायर, या 2πF बराबर का हो जाएगा 1/√LC। और देखिएगा F इक्वल टू का हो जाएगा 1/2π√LC। अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का जो व्यंजक होगा यही होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ख का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ग। ग है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा गया हो। ये आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा गया हो, ठीक है। इसके लिए फिगर बनाना, x हो गया y, ठीक है। 80 मोटाई का परावर्तक रख रहे हैं, टी मोटाई स्मॉल टी मोटाई का परावर्तक रख रहे हैं, ठीक है। एक इसके बीच दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, ठीक है। और माना चित्र के बारे में लिखने जा रहा हूँ। एक्स वाई समांतर संधारित्र की दो प्लेट जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इस स्थिति में
सूत्रानुसार। और एक्स वाई दो समांतर संधारित्र प्लेट है जिसके बीच की दूरी का स्मॉल डी है। ये नहीं लिख रहा हूँ कि परावर्तांक वाला जो स्मॉल टी का है इसकी मध्य में रखा गया है, बीच में रखा गया है। बस इतना लिख दीजिए। इस स्थिति में चित्रानुसार काम बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखा है जब प्लेट के बीच यानी वाई स्थित हो तो E0 बराबर का आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इम्प्लाइड एट Q अपान A एप्सिलॉन 0 समीकरण 1 हो जाएगा। अगर जब प्लेट के बीच परावर्तांक हो तो T बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 या इम्प्लाइड एट Q अपान के A एप्सिलॉन 0। अब आप लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर कितना होगा E0 D माइनस टी धन E इंटू टी। यही दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर का व्यंजक होगा। इस या V बराबर E0 मान यहाँ रखिए Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी धन E का मान यहाँ से रखिए Q अपान K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। ठीक है। यहाँ का मान आएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0 Q अपान A एप्सिलॉन 0 Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी धन T अपान Q हो जाएगा। परंतु जानते हैं C बराबर Q अपान V। यहाँ पर जान लिए 1 और 2 से मान रखे हैं। इसको माना समीकरण नंबर 3। तो C बराबर Q अभी की अवपर्य रखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी धन T अपान A। या C बराबर ये आपका किसी के ऊपर जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस टी धन T अपान A। यही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक रखा गया उस कंडीशन में जो संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा यही होगा C = A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस टी धन ये आपका T अपान A। ठीक है। इसके बाद इसमें आपका विशेष स्थिति आ सकता है। पहला, जब D बराबर T हो जाए तब देखिएगा इसी में D बराबर T रख देंगे तो T माइनस टी 0 हो जाएगा तो K ऊपर चला जाएगा। C बराबर K A एप्सिलॉन 0 अपान T हो जाएगा। दूसरा आपका अगर T बराबर 0 हो तब
देखिए टी बराबर 0, यहाँ पर टी बराबर 0, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी प्लस 0 हो गया, डी हो जाएगा केवल। ठीक है, यानी यह आपका मोटाई आपका टी 0 हो जाए उस कंडीशन में धारिता का व्यंजक का सूत्र होगा ए एप्सिलॉन 0 पर डी होगा। अगर यह डी जो है टी के बराबर हो जाए उस कंडीशन में सी जो होगा कि ए एप्सिलॉन 0 पर टी होगा। इसके बाद देखिएगा 5 का क हुआ, 5 का ख हुआ, 5 का ग हुआ, ये 5 का घ देखिए पढ़ रहा हूँ, अनचुंबकी कामा प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ क्या है। ठीक है, ये अनचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी पदार्थ के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है ना, इसको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का अंगवय किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का अवदिर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकल दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं लगे हैं। किसी वस्तु को अवदिर्शक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर में बने, तो इसके लिए आवर्धन क्षमता की गणना करना है। तो यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।